क्वेश्चन नंबर 501 है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विद ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन appropriate option. Choose the correct alternative. I was always greeted whenever I went in the country. तो I was always greeted क्या होता है? greeted वार्म होगा या वार्मली होगा? तो greeted वार्मली सही लग रहा है, तो आंसर हो जाएगा 2. क्वेश्चन नंबर 502 देखो, द टेक्नोलॉजिकल वोकेबुलरी एंड फॉरेन वर्ड्स मेक दिस टेक्स्ट ए लिटिल मोर, क्या होगा? टेक्निकल वर्ड क्या होता है? डिफिकल्ट होते हैं ना, फॉरेन वर्ड आ जाएंगे तो और डिफिकल्ट हो जाएगा. तो देख के लग रहा है कि यहाँ पे डिफिकल्ट आना चाहिए, तो आंसर 1 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 403 है, क्वेश्चन नंबर 503 है, हार्ड टू बिलीव दैट दीज पीपल कैन जस्टिफाई एंड सच सिकनिंग बिहेवियर. Hard to believe that these people can justify and rationalize such sickening behavior. मतलब इतना नीचतापूर्वक व्यवहार को वो जस्टिफाई कर रहे हैं और बोलते हैं कि सही है, तो आंसर 1 होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 405 देखो, हाँ 404 है, वेल दैट वाज गुड सेड हार्पर. तो वेल दैट वाज क्या होता है? बोलते वेल दैट वाज प्रेटी गुड होता है, गॉर्जियस गुड नहीं होता है, ना ब्यूटीफुल गुड होता है, प्रेटी गुड होता है. प्रेटी मीन्स होता है प्रेटी गुड, मतलब बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा. क्वेश्चन नंबर 505 देखो, सी हैज ए लार्ज सिंपैथी, सी हैज ए लार्ज क्या होता है? लार्ज, फिर क्या होगा? यहाँ पे कौन सा मीनिंग सटीक बैठता है? ये सटीक नहीं बैठता, ये भी नहीं बैठ रहा, ये भी. सी हैज ए लार्ज, जनरस में होता है दयावान, सिंपैथी एंड एब्सोल्यूट फेयरनेस ऑफ टेम्पर, तो आंसर हो जाएगा 3. क्वेश्चन नंबर 506 देखो, सुलोचना हुज आई हैड सो एडमायर्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीम्ड ए डिफरेंट पर्सन. अब क्या हो सकता है? सुलोचना हुज आई ग्रेस, तो सुलोचना हुज आई ग्रेस, तो यहाँ पे ग्रेस आना चाहिए. पॉलिश नहीं होगा, क्रूड नहीं होगा, ग्रेस नहीं होगा, क्योंकि एडमायर करे तो ग्रेस आ जाएगा, किसी के उसमें बारे में बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 507 है, योर प्रेजेंस बोथ माई ब्रदर एंड सिस्टर. तो ये इसमें बताएं योर प्रेजेंस क्या होगा? योर प्रेजेंस, क्वेश्चन नंबर क्या है? योर प्रेजेंस बोथ माई ब्रदर एंड सिस्टर. अब वर्ब आ रहा है, ठीक. अब इसमें याद रखना, ये जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो है ये अफेक्ट होता है वर्ब के तौर पे यूज होता है, और ये नाउन के तौर पे यूज होता है, नाउन, ठीक. तो यहाँ पे क्या है? योर प्रेजेंस, तो क्या अफेक्ट्स हो जाएगा, तो वर्ब आएगा ना, तो ये नहीं आएगा, तो केवल आंसर 4 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 508 है, यहाँ से, निकल और ब्रास कैन कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन व्हेन इन विद ह्यूमन बॉडी, व्हेन इन कांटेक्ट में, अगर शरीर के संपर्क में आने में, तो कांटेक्ट संपर्क में आने, ठीक. क्वेश्चन 509 देखो, माई फ्रेंड्स बीइंग इनक्रेडिबली nardy linguists to make fun of syntax. My friend, being incredibly nerdy linguist, decided to make fun of syntax. निर्णय लिया, तो निर्णय यहाँ पे डिसाइडेड सबसे सही लग रहा है, तो आंसर 2 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 510 देखो, दे बॉट टिकट इन इंस्टीड फ्रॉम ए स्लीपी बुकिंग गार्ड. दे बॉट क्या? दे बॉट टिकट कितना, किसका? देयर, दे बॉट देयर टिकट, तो आंसर
ये तो बहुत आसान, तो आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 511 है, इंडोनेशिया Indonesian police fired warning shots, tear gas and water cannon to try and the क्राउड को मतलब तितर बितर करने के, तितर बितर करने वाला कौन सा हो जाएगा? डिस्पर्स मीन्स होता है तितर बितर करना, तितर बितर करना, बितर करना, ठीक, तितर बितर करना मतलब ये भगाना कह सकते हो। तो आंसर 4 हो जाएगा। 512 देखो, ही रूल्ड he ruled well but making close friends with justice than with mercy. Making a closer friend with he ruled well but carefully. He ruled well but watchfully. Making closer friend with justice than with mercy. Watchfully मतलब सावधानी पूर्वक, आंसर 3 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 513 देखो, द वुंड्स ऑन माई बैक आर नो लॉन्गर फ्रेश बट समहाउ दे स्टिल हर्ट्स। दर्द होता है मतलब फिर भी, मतलब कभी भी पीड़ा होती है, पीड़ा पीड़ा होना। क्वेश्चन नंबर 514 है, रमीश वर्क टू गेट थ्रू द एंट्रेंस। रमेश वर्क्स क्या होगा? हार्ड टू गेट थ्रू द एग्जाम। गेट थ्रू मीन्स होता है पास होना या क्लियर करना, एग्जाम को क्लियर करना, एग्जाम को क्लियर करना, गेट थ्रू। रमेश वर्क्स हार्ड टू गेट थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम, तो आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 515 देखो, all the actors played their role very well in the rescue। मतलब कोई जो झांकी वाकी होती है इसको, नकाब मुखेटा। मास्क में होता है मास्क, तो मास्क किसी में मुखेटा, तो आंसर 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 516 देखो, सुनीता ऑलवेज वेयर क्लोथ्स। तो सुनीता क्या है? अच्छे, सब शालीनता पूर्वक, जो शालीन दिखे, सा डिसेंट मतलब अच्छे, ये कह सकते हो सोशली एक्सेप्टेबल क्लोथ, तो डिसेंट क्लोथ होता है। इस डिसेंट मीन होता है असहमत, ये होता है दूरी, ये डिस्टेंस होता है ये डिसेंडिंग, डिसेंट होता है डिसेंडिंग वाला। तो क्वेश्चन नंबर 517 है, स्वाति एंड राघव आर फ्रेंड। कौन से फ्रेंड है? टाइट फ्रेंड नहीं होता है, डीप फ्रेंड होता है, हार्टी फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड होता है जो सुख में ही साथी हूँ, सुख में दोस्ती को बोलते हैं बॉसम फ्रेंड। तो जो केवल सुख में साथ दे, दुख में ना दे, तो उसको बोलते हैं बॉसम फ्रेंड। तो आंसर इसका हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 518 है, मोहसिन प्रेजेंटेड ए रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो मोहसिन प्रेजेंटेड ए डिटेल्ड रिपोर्ट। क्या होता है? डिटेल्ड रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट। यहाँ पे डिटेल अगर लिखेंगे, मोहसिन प्रेजेंटेड ए डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो डिटेल्ड आ जाए, विस्तृत रिपोर्ट होता है इसका मतलब। 519 देखो, माई यंगर ब्रदर डज नॉट इनफ रिस्क इन लाइफ। माई यंगर ब्रदर डज नॉट टेक इनफ रिस्क होता है, टेक रिस्क होता है, तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 520 देखो, if you want to pass this hurdle you should do what your mentor says। if you want to pass this hurdle you should pay attention to what your mentor say। pay attention में होता है ध्यान देना, ध्यान देना होता है। अगर इस हर्डल को आप पार करना चाहते हो तो आप वो
जो आपका मेंटर कहता है उसको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 521 देखो, द जर्मन सबमरीन वर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द शिप। द जर्मन सबमरीन, तो 521 में क्या हो जाएगा, आंसर है दे रखा क्रू क्रूज, तो जर्मन सबमरीन क्रू, क्रू बोलते हैं जो जहाज पे काम करते हैं, पानी के जहाज पे, तो जो पानी पे के जहाज पे काम करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रू। क्वेश्चन नंबर 522 देखो, sloths are the tree climbing of the South and Central American rainforests. They live together they live their lives like they are on a permanent as they creep slowly, धीरे धीरे रेंगते हैं। स्लोथ एक प्रजाति होती है, मतलब जैसे मनुष्य एक प्रजाति है, और द टी क्लाइंबिंग नेटिव्स, ठीक, of southern central American rainforest. They live their life like they are on a permanent vacation as they creep slowly. तो इसका आंसर हो जाएगा परमानेंट वेकेशन होता है, परमानेंट वेकेशन एज दे क्रीप स्लोली स्लोली रेंगते हैं, कि मतलब वेकेशन पे जा रहे हैं तो आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 523 है, in order to promote culture and tradition, the government has decided to take up this new, even though it would cost them amount of money and resources. In order to promote, हाँ क्या होता है प्रमोट, अब कल्चर की बात करें तो कल्चर में ये तो नहीं होता, इनोकोसस कल्चर नहीं होता, इनऑर्डिनेट कल्चर नहीं होता है, इंडिजीनियस, इंजीनियस मीन्स होता है बुद्धिमान, तो ये तो होगा ही नहीं, तो देख के लगा सकते हैं, आंसर यही हो जाएगा। द गवर्नमेंट टू टेक अप दिस न्यू इनिशिएटिव इवन दो इट वुड कॉस्ट देम एन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेस। तो अगर एक को कहीं पकड़ सकते हो, एक को, तो एक को पकड़ के आप एलिमिनेशन मेथड से आंसर दे सकते हो, तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 524 है, I inherit all that humanity during tens of thousands of years, and to all that it has thought, felt and suffered. I inherit all that humanity. अब देखो ह्यूमैनिटी क्या होता है, सिंगुलर है तो है तो नहीं आना चाहिए, और ह्यूमैनिटी 10,000 years से अचीव किया है, तो ये परफेक्ट में बनेगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1। आई इनहेरिट ऑल डेट ह्यूमैनिटी हैज अचीव ड्यूरिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड टू ऑल डेट इट हैज थॉट, फेल्ट एंड सफर्ड। क्वेश्चन नंबर 525 है, कैन यू प्लीज स्टॉप इट्स मी हु कीप मेसिंग अप द वर्क। कैन यू प्लीज स्टॉप एज्यूमिंग, मतलब कोई काम बिगाड़ जाता है तो पता नहीं चल रहा, तो कैन यू प्लीज स्टॉप एज्यूमिंग इट इज़ मी, कि एज्यूमिंग मतलब कि एज्यूम करना, गेस करना, या कह सकते हो गेस करना। कैन यू प्लीज स्टॉप गेसिंग, या कह सकते हो स्टॉप एज्यूमिंग। क्वेश्चन नंबर 526 है, तो आंसर डी हो जाएगा। कैन यू प्लीज स्टॉप, 526 देखो, कैन यू प्लीज स्टॉप आगे कह रहा है, can you please stop down my neck for completing the work, I will finish it as soon as possible. Can you please stop, अब यहीं पे लिखना था, यहीं पे बता, कैन यू प्लीज स्टॉप, ब्लैंक है, ब्रीदिंग, इसको लिखेंगे ब्रीदिंग डाउन माई नेक। ये एक ये मुहावरा है, इसका मतलब है पीछा करना, किसी का पीछा करना, ये जल्दी कर दो, या मतलब पीछे पड़ना, या बार बार पूछना, ठीक। कैन यू प्लीज स्टॉप ब्रीदिंग डाउन माई नेक फॉर कंप्लीटिंग द वर्क, आई विल फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ ब्रीदिंग आ जाएगा, फ्रेजल वर्ग होता है
कि बार बार पूछना है, पीछा करना कि हाँ कब पूरा कर दोगे, कब पूरा कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 527 है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम टू फाइट द malnutrition in the children requires planning, coordination, and monitoring. The implementation of various schemes to fight the menace of malnutrition, जो जो कुपोषण का खतरा, ये खतरा menace of malnutrition in children require planning, coordination। तो आंसर हो जाएगा 4। 428 है द टीवी ऑफ द इंसिडेंट वाज एक्सट्रीमली पूर। द टीवी जो है टीवी कवरेज होता है, टीवी कवरेज ऑफ द एक्सीडेंट वाज एक्सट्रीमली पुअर, और कुछ नहीं हो सकता। तो टीवी कोई रिपोर्ट को कवर करते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 529 है द फिंगर नेल्स एंड टू नेल्स हेल्प अवर टू क्लाइंब ट्री। टू क्या है? फिंगर नेल्स टू नेल्स हेल्प अवर टू क्लाइंब ट्री, peel fruits and use simple tools. While their color and conditions offer clues about your health, nail polish turns them into fashion accessories. Fingernails and toenails help our fingernails and toenails help our ancestors to climb tree, peel fruits and use simple tools. While their color and conditions offer clue about your क्या हो जाएगा? Fingernail toenail help our ancestors. Fingernail toenail help our ancestors to climb trees, peel fruits, and use simple tools. While their color and condition offer clue about your overall health। तो देख के लग रहा है कि आंसर 1 ही होगा। ओवरऑल हेल्थ क्लू अबाउट योर। क्वेश्चन नंबर 500 सिलेक्ट द क्वेश्चन नंबर 530 है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट to fill in the blank। Reptiles from amphibians for a long period of 160 million years in Earth history। ठीक, रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स वर द डोमिनेंट force of life on the planet and in an enormous variety of shapes and size। तो रेप्टाइल्स, तो क्या होता है? रेप्टाइल इन्वॉल्व नहीं होगा, केम नहीं होगा, डेवलप नहीं, तो रेप्टाइल्स इवॉल्व का मतलब इनका जो इवॉल्व होना किसी चीज़ का मतलब जो धरती पे आना इवॉल्व होता है कि इनका विकास हुआ है ऑन द प्लेनेट एंड एग्जिस्टेड इन एनॉर्मस वैरायटी। तो आंसर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 531 है Quarrels result in confrontation and bring all conversation to a complete standstill। Quarrels result in heated confrontation होगा। क्वेश्चन नंबर 532 है सी इज ए पिकॉक इन द ब्लू साड़ी सेटिन साड़ी। सी इज क्या है? ए पिकॉक इन द ब्लू सेटिन साड़ी में वो पिकॉक दिखती है। सी इज एज ब्यूटीफुल एज ए पिकॉक इन ब्लू सेटिन साड़ी। तो आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 533 द पेशेंट लुक्ड एंड टायर्ड। द पेशेंट लुक्ड पेल होता है, पीला, मतलब पीला या कमजोर कह सकते हो। पीला भी होता है, इसके में से कमजोर भी होता है। पीला पड़ना या कमजोर दिखना। द पेशेंट लुक्ड पेल एंड टायर्ड। क्वेश्चन नंबर 534 है दे saw the beautiful of the gods in the temple। they saw the beautiful idols of the god in the simple मूर्ति। तो आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 535 है
स्वीटी हैज ए बीन सिंस हर पेंटिंग वॉज फर्स्ट प्राइज। स्वीटी हैज बीन क्या होता है, वॉकिंग ऑन ए ग्लासेस नहीं, वॉकिंग ऑन एयर, मतलब घमंड आ जाना, मतलब आसमान में उड़ना, आसमान में उड़ना, या कह सकते हो घमंड आना। तो स्वीटी हैज बीन वॉकिंग ऑन एयर सिंस हर पेंटिंग ऑन फर्स्ट प्राइज, तो आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 536 है, एज कैटल आर टू हर्ड सो आर बर्ड्स टू, तो क्या है, फ्लॉक होगा। कैटल के झुंड को बोलते हैं हर्ड, उसमें बर्ड के झुंड को बोलते हैं फ्लॉक। क्वेश्चन नंबर 537 देखो, she could easily eat the biryani by herself। she could easily eat the whole biryani, पूरी बिरयानी बाय, वो खुद ही पूरी बिरयानी खा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 538 है, Keats and Shelley were poets of the same period, in other words they were contemporaries, मतलब समकालीन, एक ही युग में जो मतलब दो कवि होते उसको समकालीन। क्वेश्चन नंबर 539 है, The driver very subtly the traffic violation he committed. The traffic violation he committed. The driver very subtly iron out, समस्या को सुलझाना। The driver very subtly iron out the traffic violation he committed। क्वेश्चन नंबर 540 है, The chief guest is to arrive at the venue without half an hour। The chief guest is क्या होता है, एक्सपाइट, ये तो कोई वर्ड ही नहीं, ये भी नहीं है। एक्सेप्टेड यहाँ यूज नहीं है, एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सेप्टेड में आशा, इसकी मीन्स होता है आशा, तो आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 541 है, पीपल वर टू सेफ प्लेसेस बाय द रेस्क्यू टीम आफ्टर द अर्थक्वेक। द पीपल वर इवेक्यूएटेड, जिसकी स्पेलिंग होती है, करेक्ट स्पेलिंग है ये, और कोई गलत है इसमें, इवेक्यूएटेड मतलब निकालना किसी को, कहीं कोई जगह पे निकल पड़ जाता है तो टीम बना के उसको रेस्क्यू टीम द्वारा निकाल, तो इसको बोलते हैं इवेक्यूएटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 542 है, हार्दिक पांड्या hit 4 hours and scored in the match। हार्दिक पांड्या hit 4 consecutive hours and scored 72 runs in match। क्वेश्चन नंबर 543 है, the hiring manager has already offered you the job now। The hiring manager has already offered you job now। To accept what deadline of a penny for your thoughts। हाँ, तो हायरिंग मैनेजर ने आपको जॉब दे दिया, जॉब ऑफर कर दिया है। नाउ द बॉल इन योर कोर्ट, मतलब अब आपको डिसाइड करना है, द बॉल इन योर कोर्ट मतलब अब आपको डिसाइड करना है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2। क्वेश्चन नंबर 544 है, ही जनरली अवॉइड आर्गूमेंट एज ही इज पीसफुल बाय नेचर, तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 545 है, द टोडलर डिसाइडेड टू मेक ए मेस बिकॉज ही वांटेड टू। द टोडलर छोटा बच्चा होता है, डिसाइडेड टू मेक ए मेस बिकॉज ही वांटेड टू, क्या अटेंशन को क्या करते हैं, अटेंशन को ऑलवेज सीक करते हैं,
ही वांटेड टू सीक होता है, प्लीज दैट सेंस नहीं तो एक्सट्रैक्ट दैट सेंस सही नहीं लग रहा है, एक्सप्रेस दैट सेंस सही नहीं लग रहा, तो सीक दैट सेंस सबसे 546 देखो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट मैन विद ए हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, मतलब बुद्धिमत्ता। बुद्धिमान या इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 547 देखो। On 25th August 1925, the Royal Commission on India Currency and Finance proposed the establishment of Central Bank of India. सेंट्रल बैंक के लिए प्रस्ताव किया था। क्वेश्चन नंबर 548 है, My friend borrowed a large sum from me for investment in stocks, but so far he has not had any considerable profit. तो आंसर हो जाएगा 2। 549 है, Robin watched as the smoke rose steadily from the chimney. तो इसमें रोजी होगा और कोई नहीं होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 550 देखो। द गर्ल वाच एज सी वाच ड्रेंच्ड इन द कोल्ड। द गर्ल वाच कोल्ड। द गर्ल वाच कोल्ड मतलब इसका मतलब कि उसको ठंड लग रही थी। एज सी वाच ड्रेंच्ड इन द, क्योंकि वो बारिश में भीग गई थी। तो आंसर हो जाएगा 3।